कैसे होगा आप बताओ दादाजी। सत्संग करेंगे तो पापों से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं? हाँ, आप बताओ, हम सब पापी हैं तो हम सबका उद्धार कैसे होगा? होगा भी या नहीं होगा? तो कैसे होगा आप बताओ, कैसे होगा? यदि हम सब पापी हैं तो फिर हम पापियों का उद्धार कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ। भक्ति से। क्या होती है, क्या करें भक्ति के लिए? क्या करें? भक्ति क्या है? माला जपें कि यज्ञ करें कि तीर्थ जाएं कि दान करें कि किसी का गला दबाएं? क्या करें? माला जपो। क्या मंत्र दो? क्या माला जपें? सास 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 सास, बहू 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 बहू, बेटा 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 बेटा, पोता 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 पोता, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा घर मेरा, मेरी फैक्ट्री मेरा, दुकान मेरा, मकान। कौन सा माला जपें? आप बता टोपी वाले भैया। हम पापी हैं तो हम पापियों का उद्धार कैसे होगा? है? चश्मा वाली मैया बताओ। मेरी माँ, कुछ राय मशवरा हुई हो तो बताओ, कैसे होगा हम पापियों का उद्धार? कैसे होगा बताओ? हा? अच्छे कर्म करते तो हैं, फिर भी तो कोई ना कोई पाप हो जा रहा है। फिर भी पाप से बचना कहां संभव है? चश्मा वाले भैया, क्या करें कि हमारा उद्धार हो जाए? हैं? इसका एक सरल उपाय है मेरे पास, यदि आप कहो तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं बिल्कुल सरल शब्दों में। कौन कौन चाहता है कि मेरा भी उद्धार हो जाए? हम सब पापी हैं, बोलो हां या ना। तो हम सब पापियों का उद्धार होना चाहिए कि नहीं? तो कैसे होगा, इसका एक छोटा सा उत्तर है मेरे पास। आप कहो तो आपकी आज्ञा से बता दूं। भैया बताऊं हां या ना? तो सुनो, हम जैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। कैसे हो सकता है? होगा ऐसे कि बस आप इतना मान लो और इतना जान लो कि संसार में जो कुछ है वो भगवान का है। आप केवल इतना मान लो कि जो कुछ है वो, भरत जी ने राम के बिना अयोध्या संभाली या नहीं संभाली? उत्तर सबसे। क्या 14 साल अयोध्या में कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई? उत्तर दो भाई। इतना बड़ा राजपाट था और दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राजा मर गया और जो राजा का अधिकारी था वो वनवास चला गया। तो बताओ फिर 14 साल अयोध्या नगरी को संभाला किसने? किसने संभाला? भरत जी ने। हाँ या ना? भरत जी ने संभाला। तो भरत जी ने राजा बनकर संभाला या राम के दास बनकर संभाला? संभाली ना अयोध्या भरत जी ने। पर उन्होंने ये नहीं माना कि मैं अयोध्या का राजा हूं। उन्होंने सदा ये माना कि अयोध्या के राजा तो राम है और मैं राम का। उन्हें ये लगा कि मैं राम की सेवा, ये राज्य राम का है और जो कुछ यहां है सब कुछ राम का है। तो जो कुछ देखा भरत जी ने अयोध्या में, वो ये मानकर देखा कि सब कुछ मेरा नहीं है, मैं राम की प्रजा हूं, मैं भी राम की एक और राम का एक छोटा सा कार्य करता हूं। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, भरत जी से सीखो। भरत जैसे लोग हम सबके गुरु हैं। जो भरत जी सिखा सकते हैं वो आप और हम नहीं सिखा सकते। भरत जी ने ये सिखा दिया कि आप भी अपना परिवार संभालो, अपना बिजनेस संभालो, पर राजा बनकर, मालिक बनकर नहीं, प्रभु का नौकर बनकर संभालो। प्रभु ये सब आपका है, हम आपके चाकर हैं। यदि आप ये मानसिकता रख लें कि जो कुछ है वो प्रभु का है और भगवान का मानकर यदि आप कार्य करते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, कितना भी हम पाप क्यों ना करें। ये मान लो कि प्रभु सब आपका है और हर गलत काम से बचो, हर गलत काम से बचो। एक छोटी सी विचारधारा
आपको ये जन्म और मृत्यु के चक्र से बचा सकती। अच्छा आप ये बताओ मैया, आप कितने बार जन्म ले चुकी हो इस संसार में? है? कितनी बार? क्या बोल रही है? नहीं, एक भी बार नहीं, कई बार, 100 बार, 10 बार, 5 बार, कोई गिनती नहीं है। बेटा आप कितने बार संसार में जन्म ले चुकी हो? एक बार। आप नहीं पता? 10,000 बार, 10 लाख बार, 50, 84 लाख बार। ठीक, दादाजी बताएंगे हमारे कितनी बार आप संसार में आ चुके हैं? हम लोग इस संसार में करोड़ों बार आए, करोड़ों बार जन्म लिया, करोड़ों बार मर गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, हम मर जाते हैं, फिर जन्म हुआ, फिर मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर मर गए। ये जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, करोड़ों बार हमने जन्म लिया, करोड़ों बार मरे। कभी कुत्ता की योनी, कभी बिल्ली की योनी, कभी नाली का कीड़ा, कभी चमगादड़, कभी हाथी, कभी घोड़ा, क्या ना बने होंगे हम लोग। 84 लाख योनियों पार करते हुए एक एक योनियों में हम लोग कई कई बार गए हैं। मच्छर कई बार बने, मक्खी कई बार बने, बैल सुअर कई बार बने, एक एक योनि में अनेक बार गए, और तब जाकर के ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला। अब जन्म मृत्यु जब है तो इससे बचने का उपाय क्या है? कैसे बचे जन्म मृत्यु से? आप लोग देखो अभी जन्म लिए हैं, मर जाएंगे, फिर आप जन्म लेंगे, फिर मर जाएंगे। ऐसे आप अभी और कितने बार जन्म लेना चाहेंगे? कृपया मुझे बताओ सब लोग। मैया अभी आप और कितनी बार आओगी संसार में? आ? नहीं? क्यों मैया, आप अभी और कितनी बार आने का प्लान है आपका संसार में? हाँ? नहीं आओगी? अच्छा आने का मौका मिलेगा तो आओगी, या भगवान के पास रहने का मौका? आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो भगवान के पास रहो या तो फिर संसार में वापस आओ। तो क्या चुनेंगे आप लोग? जोर से। एक भगवान की शरण में रहने का ऑफर है, और एक संसार में फिर वापस आओ। संसार में आओगे, सुंदर पुरुष मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, बढ़िया घर मकान मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगी। एक तरफ तो संसार का सुख है, पत्नी का, पति का, परिवार का, और दूसरी तरफ भगवान का सुख है, भगवान की प्राप्ति का। कौन सा पसंद करेंगे आप लोग? हाँ, तो भगवान के पास रहने का सुख यदि पाते हो तो भगवान के पास रहना ही मुक्ति है, वही मोक्ष है। यदि मोक्ष चाहते हो, मतलब भगवान को चाहते हो, तो फिर जन्म मृत्यु से बचना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु से बचें कैसे? कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, आप सब उसका अर्थ करना, हमें आता नहीं है बढ़िया से। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर, बेटा सुनना फिर आप बताना हम इसका अर्थ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की, चक्की में कितने पहिया होते हैं भैया? 2, एक नीचे का पार्ट, एक ऊपर का। नीचे का स्थिर होता है, ऊपर का पहिया चक्की का घूमता है। और उसमें मैया लोग ना, पहले के जमाने में गेहूं उसी से पीसा जाता था, चने की दाल उसी से बनाई जाती थी, मतलब है ना, उसी बेसन चना उसी से पीसा जाता था, बेसन बनता। तो जो चक्की है ना, कबीरदास जी चक्की को देखकर रो रहे हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। अब आप बताओ कि कबीरदास जी चक्की को देखकर रोए क्यों? आप बताओ बेटा, बताओ। नहीं मैया, ये भैया बताएंगे पीछे वाले। हाँ, ये कबीरदास जी चक्की को देखकर रो काहे रहे? कह रहे हैं ना, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। काहे रो रहे हैं कबीरदास जी? हाँ, चलती चक्की देखकर कबीरदास जी इसलिए रोए कि जितना दाना डाला सब पिस गया। उसी तरह ये संसार में 2 पहिया है, एक जन्म, एक मृत्यु। जन्म और, जोर से मैया, जन्म और
जन्म और मृत्यु के पहिए के बीच में हम सब वो दाना है जो पिस रहे हैं। तो कबीर दास जी रो रहे हैं कि जन्म मृत्यु सबको मार रही है, कोई ना बचेगा। कबीर दास जी रोने लगे, सब पिसेंगे, सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु पिस रहे हैं। तो कबीर दास जी रो रहे हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जब कबीर दास जी रोए तो कबीर दास जी का बेटा कमाल बोला। कबीर दास जी का बेटा कमाल क्या बोला? कमाल बोला। क्यों रो रहे हैं पिताजी? उन्होंने कहा बेटा देख सब पिस रहे हैं। कमाल बोला पिताजी चिंता ना करो। कमाल बोला चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय, कीले माही जोर है, सो बाल न बांका होय। चलती चक्की चलने दो, पर चक्की में एक बीच में कील होती है। क्या होती है? होती है ना, एक नीचे खूंटा होता है, उसमें दूसरा पहिया रखा होता है। सारा दाना पिसता है मेरी मां, पर जो उस कील में घुस जाए दाना, वो दाना बोलो नहीं पिसता। चक्की सारे दाने पीसती है, पर जो कील में दाना घुस जाता है वो दाना नहीं पिसता। तो कमाल बोला पिताजी ये जन्म मृत्यु में सब पिस रहे हैं, पर जो एक परमात्मा की शरण में चला जाता है वह पिसने से बच जाता है। वह एक कील, वह एक खूंटा कौन है? भगवान के चरण। जो भगवान के चरण में है, जो भगवान के आश्रित है, वो मोक्ष को पाएगा, वो संसार के जन्म मृत्यु से बच जाएगा। और जो भगवान के चरण नहीं पकड़ेगा वो जन्म मृत्यु पड़ा रहे। तो आप सब इस संसार में वापस ना आए, आप सब मोक्ष को प्राप्त करें, आप सब पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो कुछ है, बेटा बेटी, पति पत्नी, परिवार, बिजनेस, व्यापार, यहां तक कि शरीर, जो कुछ है प्रभु सब आपका है, ये मान लेने से हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। प्रभु सब आपका है। अच्छा ये बताओ, सब कुछ आपका है या सब कुछ भगवान का है? सब कुछ मेरा है या सब कुछ भगवान का? कौन सी बात सही है? ये सब कुछ मेरा है। एक तो ये पक्ष है कि ये सब कुछ मेरा, एक पक्ष ये है कि सब कुछ भगवान का है। कौन सी बात सही है? और जब कोई ये बोलेगा ये सब कुछ मेरा है, तो ये बात सही है कि गलत है? तो फिर आप लोग गलत बात क्यों करते हैं? आप लोग बोलते क्यों है ये मेरा है, ये मेरा है? महाराज जी ये बेटा मेरा है, महाराज जी हमारे दो बेटे हैं, महाराज जी हमारा है, ये हमारी बहू है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा घर है। देख लो, आप खुद बोलते हैं, जबकि ये बोलना रॉन्ग है, गलत है। सही क्या है? सब कुछ प्रभु का है। सब कुछ किसका है? भगवान का है। सब कुछ मेरा है, ये सही है या गलत है? सब कुछ मेरा है, सही है कि गलत है? सब कुछ भगवान का है, सही है कि गलत है? जोर से, क्या सही है भैया? सब कुछ मेरा है, सब कुछ भगवान का। क्या सही है? सब कुछ मेरा है, सब कुछ भगवान का है। क्या सही है? अच्छा दिल में हाथ रखकर बताओ, सही बताओ आप लोग कि ये बात सही है ना कि सब कुछ भगवान का है? अच्छा क्या क्या भगवान का है बताओ? मैया बताओ, मेरी माँ, क्या क्या भगवान का है? बताओ, आप बताओ मैया, चश्मा वाली मैया, क्या क्या? जैसे आपका चश्मा किसका किसका है? सब कुछ भगवान का है, यहां तक कि ये शरीर भगवान का है। यहां तक कि हम जो बोल रहे हैं, ये जो आवाज है, ये जो वाणी है, ये जो शब्द है, ये भी भगवान का दिया हुआ है। मेरी वाणी कहां? वो ना चाहें तो मैं गूंगा हो जाऊंगा। वो चाह रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, वरना हमारी वाणी कहां कुछ कह पाने लायक है। हमारी अपने कोई वाणी थोड़ी है। ये चलने की जो शक्ति है आपके पांव में, ये शक्ति आपकी है कि भगवान की है? यदि आपकी शक्ति है
तो फिर जिसको पैरालाइसिस हो जाता है तो वो क्यों नहीं चल पाता, क्यों नहीं बोल पाता? आप तो तब भी है ना जब आपको पैरालाइसिस होता है। मतलब वो शक्ति आपको दी जा रही थी ईश्वर के द्वारा। जब तक चाहा तो दिया गया, नहीं चाहा तो अब आपके हाथ पांव, लोगों के हाथ तो होता है पर कई बार उड़ता नहीं है। हाँ या ना? एक बात बताएं साहब, यदि ये हाथ हमारा उठ रहा है ना तो ये हमारा बल नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका हाथ है और पैरालाइसिस भी नहीं है, फिर भी हाथ नहीं काम कर रहा है। ऐसा सुना कई बार आप लोगों ने? बहुत लोगों का हाथ काम नहीं करता, काम करना अचानक बंद कर देता है, उठता नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हाथ उठ रहा है ये भी शक्ति हमारी नहीं है। किसकी शक्ति से आप हाथ उठा रहे हैं? आपकी आंखें तो हैं पर कई बार आंखें हैं पर दिखता कुछ नहीं है। यदि दिख रहा है तो ये शक्ति ईश्वर की है। इसलिए अपना क्या है साहब, अपन सब यहाँ के मेहमान हैं। ये संसार हमारे बाप का नहीं है, ये संसार में हम कुछ दिन की मेहमानी के लिए आए हैं। बस जो कुछ है प्रभु का मानो। आपको कुछ दिया गया है ईश्वर के द्वारा कि भाई आपको जिम्मेदारी दी गई है कि चलो आपको 25-50 साल आपको ये 2 बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करना, पढ़ाओ लिखाओ इनको योग्य बनाओ। ये फैक्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है, आपके कारण 10 लोगों का यदि चूल्हा जल रहा है, आपके कारण 50 लोगों का यदि चूल्हा जल रहा है तो भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है कि जाओ भाई इन 25-50-100 लोगों को आप इनके रोटी की व्यवस्था करते रहो। फैक्ट्री आप चला रहे हैं ना तो आपकी फैक्ट्री से 10-20 लोगों का चूल्हा जलता होगा, 50-100-200 लोगों का चूल्हा जलता होगा। हाँ या ना? तो ईश्वर ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि जाओ आप ये सेवा करो, 100 लोगों को भोजन देने की सेवा। लेकिन आपको क्या लगता है, अब मैं हूं, मैं ही मालिक हूं। ये जो तुम एटीट्यूड पाल लेते हो ना, अभिमान, मैं हूं, भूल जाते हो कि हम नहीं, हमारे को यह शक्ति देने वाले भगवान हैं। ये भूल जाते हैं हम। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप भूलिए मत। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। मैया कहाँ चली मेरी माँ? ट्रेन, रेल के डिब्बा कहाँ चले? जा रही हो? टाटा कर लो, जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या? कह दिया सब भगवान का है तो जा रही हो? महाराज जी सब हमारा और आवेगा भगवान का, हम जा रहे हैं। तो हम भगवान की शरण में रहें, जैसे आप सब भगवान के आश्रित हैं। हमारे परीक्षित बन करके श्री सुरेश गुप्ता जी, मैया पुष्पा गुप्ता जी, देखो कितना बढ़िया इन्होंने आयोजन किया। और कितनी बढ़िया बात यह है कि जब आप भागवत सुनते हैं तो आप पूरे परिवार का एक मार्गदर्शन कर देते हैं। एक अच्छा पिता वही है जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़ देता है, संस्कारों से जोड़ देता है, संस्कारवान बना देता है। जब बाली मरने लगा तो मरते समय बाली ने राम को बुलाया, प्रभु आओ, और अपने बेटे अंगद को बुलाया, यहां आओ। और अंगद का हाथ उठाया बाली ने और राम के हाथों में दे दिया, और राम के हाथों में सौंप करके अपने पुत्र अंगद को मर गया। एक अच्छा पिता कैसा होता है? एक अच्छा पिता कैसा होता है, जरा बताओ। एक अच्छा पिता कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं। एक अच्छा पिता ऐसा होता है, वो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा पैसे के पीछे भागता रहे ना। एक अच्छा पिता होता है जो बेटे को संस्कारवान बनाता है। पैसे के पीछे भागने वाला बेटा नहीं, भगवान के और भगवान के भक्तों के और सेवा के पीछे भागने वाला बेटा चाहिए। पैसे के पीछे भागने वाले तो लोग ऑलरेडी हैं। हे भगवान, मुझे पैसे के पीछे भागने वाली संतान नहीं, भक्तों के पीछे, प्रभु आपके पीछे भागने वाली संतान चाहिए, जो भगवान के पीछे भागे, जो
सत्य के पीछे चले, जो दयावान हो, धर्मवान हो। एक अच्छा पिता ऐसा होता है कि बंटवारे में बेटों को केवल जमीन जायदाद नहीं देता, बच्चों को बंटवारे में अपनी परंपरा का संस्कार देता है। बेटा, अपने खानदान में, अपने परंपरा में, अपने परिवार में आज तक अपने दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया। अब आगे जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम तो जा रहे हैं, अब बेटा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दरवाजे से कोई भूखा ना जावे। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों को धर्मवान बनाएं। ऐसा बेटा हो आपका कि वो मरना पसंद करे, परंतु वो अपने सत्य को, अपने धर्म को छोड़ना पसंद ना करे। दशरथ जी मर गए, दशरथ जी मर गए, क्या सत्य को छोड़ा? कैकेयी मां को वचन दिया था। अब दशरथ जी बोलते कि नहीं देता, क्या कर लेती कैकेयी मां? मैं नहीं देता राम को वनवास, मैं राम को वनवास नहीं भेजता। तो क्या बोलती कैकेयी? क्या कर लेती? और उस समय राम के पक्ष में सारे लोग थे, कैकेयी के पक्ष में एक मंत्रा के सिवा कोई रहा हो तो बताओ? बहुमत राम का ज्यादा था, बहुमत दशरथ जी का ज्यादा था, हाँ या ना? यहां तक कि जिस भरत के लिए कैकेयी ने राज्य मांगा, वो भरत भी राम के पक्ष में थे। राम का बहुमत ज्यादा था, दशरथ जी का बहुमत ज्यादा था, कैकेयी का कोई बहुमत नहीं था। लेकिन वहां दशरथ जी ने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? कि मैंने वचन दिया है अपनी पत्नी को, 2 वरदान दिए हैं, प्राण जाए तो जाए पर मेरा वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा बेटा हो कि मर जाए पर सत्य ना छोड़े। ऐसा बेटा बनाओ अपने बच्चों को कि बेटा सत्य के राह पर चलना। बेईमानी करने वाले तो 99 लोग हैं, सारे लोग तो अधिकाधिक बेईमानी करके कमा खा रहे हैं। सारे लोग में 1% आप छोड़ दीजिए, वरना सारे लोग, सारे मतलब 99% अधिकाधिक लोग बेईमानी करके कमा खा रहे हैं। 1% लोग होंगे, कहीं लाखों में कोई एक होगा जो ईमानदारी सत्य की राह पर चल रहा। और याद रखना, यह धरती यदि टिकी है तो उस एक ईमानदार व्यक्ति के बल पर यह संसार अभी भी टिका है। इस कलयुग में कोई एक होगा सत्यवादी, सच्चा व्यक्ति, उस एक के बल पर यह संसार टिका है, बेईमानों के बल पर नहीं टिका। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्मवान बनाएं। बताइए क्या बनाओगे आप अपने बच्चों को? बेटा झूठ बोल, पैसा खूब कमा, या सच बोल? सच बोलने में हमें नमक रोटी मिल रही है और झूठ बोलने में 56 भोग मिल रहा है। ये कलयुग है। सतयुग में सत्य बोलने पर 56 भोग मिलता था और झूठ बोलने पर नमक रोटी। पर सतयुग से त्रेता आया, द्वापर आया और कलयुग आया तो इतना बदल गया कि कलयुग में झूठ बोलने वाले को 56 भोग मिलता है और सच बोलने वाले को नमक रोटी मिलती है। अब आपको डिसाइड करना है कि नमक रोटी खाकर सत्य के साथ रहना है या 56 भोग खाकर बेईमान हो जाना है। लेकिन याद रखना, युग बदला है लेकिन भगवान का विचार नहीं बदला, भगवान का धर्म नहीं बदला, भगवान का निर्णय नहीं बदला। ईश्वर आज भी उस नमक रोटी खा करके सत्य के राह चलने वाले को ही, जब मिलेंगे भगवान तो झूठे को नहीं साहब, उस सत्यवादी को ही मिलेंगे। उस सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ही कहीं ना कहीं भगवान टकराएंगे कि देख मैं आ गया, तूने हर मुसीबत सही, हर संकट सहा, सत्य नहीं छोड़ा। अडिग बच्चों को बनाओ। मैं ऐसी संतान चाहता हूं जो धर्मज्ञ हो। हम भूखे मर जाएं कोई समस्या नहीं है, मर जाएं, मरना तो आज नहीं तो कल मरेंगे। हमें जीने का बहुत शौक नहीं, बहुत जी के भी क्या करेंगे, जितना जी लिया इतना भी बहुत है, कोई शौक नहीं। पर धर्म ना जाए, सत्य ना जाए। धर्म गवा के, सत्य गवा के हम जीते भी रहे तो उस जीवन का करेंगे क्या? जिस जीवन में सत्य ना हो, जिस जीवन में धर्म ना हो मेरी मां, वो जीवन जी के हम क्या करेंगे बताओ? केवल सांसें ही सब कुछ होती हैं क्या? सांसें तो लोहार की धुकनी भी लेती है। लोहार की धुकनी चलती है ना
हवा फेंकती है वो, तुम भी तो हवा फेंक रहे हो। लोहार की धुकनी जिससे वो आग सुलगाता है, हवा तो लोहार की धुकनी से भी निकलती है, और हवा तुमसे भी निकल रही है। दिन भर कार्बन छोड़ते हो आप। जीना इसलिए नहीं कि बस हम जीते रहें, छल करें, बेईमानी करें, कपट ना साहब, इतना सारा जीवन नहीं है। हम 20 साल ही जिएंगे, हम 30 साल ही जिएंगे, हम 40 साल ही जिएंगे, पर जितना जिएंगे सत्य के मार्ग पर जिएंगे, हम झूठ के मार्ग पर नहीं। जहां झूठ के मार्ग पर चलने की मजबूरी आई तो प्राण त्याग देंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। किसके लिए? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा, पुत्र का नाम है रोहित। इनका सारा राज्य इन्होंने दान कर दिया। दान कैसे किया? राजा हरिश्चंद्र ने एक ख्वाब देखा, सपना। एक सपना देखा कि सपने में एक संत आए और उन्होंने संत जी को सारा राज्य दान दे दिया। संयोग से सवेरे संत जी आए और संत जी ने कहा, भोजन कराया सारे ब्राह्मणों को, संतों को हरिश्चंद्र ने, और भोजन करा के अपना राज्य दान कर दिया। और जब दान दे दिया तो याद आया कि अभी मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, दक्षिणा तो दी नहीं। अब दक्षिणा देने के लिए 1100 साधु थे, तो सबको एक एक रुपया तो देना पड़ेगा, कम से कम एक एक रुपया, मतलब एक एक स्वर्ण मुद्रा। उस जमाने में सोने का सिक्का चलता था, एक एक स्वर्ण मुद्रा। तो 1100 स्वर्ण मुद्रा हो गई। 1100 साधु थे विश्वामित्र जी के साथ। 1100 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने संतों को भोजन कराया पर दक्षिणा देने का कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने सब तो दान कर दिया। अब अपने खजाने से कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने तो उसे दान दे दिया है। संतों ने भी कहा कि आपने भोजन कराया है, दक्षिणा तो दी नहीं। बोले महाराज मैं 1 महीने में आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में जाकर काम ढूंढा, काम नहीं मिला। 1 माह गुजरने में अब 1 दिन बाकी था। गंगा जी में कूद कर मरने का मन बनाया कि अब जीने से अच्छा मर जाएं, क्योंकि हम अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मर जाएं। तब पत्नी तारा ने बोला, महाराज आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? सोचिए, हरिश्चंद्र की पत्नी ने यह बोला कि आप मुझे बाजार में बेचते क्यों नहीं? महाराज ने कहा, देवी तुम जैसी धर्मज्ञ पत्नी को मैं बाजार में बेचूंगा, क्या कहेंगे लोग कि एक राजा ने अपने धर्म के लिए पत्नी को बाजार में बेच दिया? ना ना ना, मैं मरना पसंद करूंगा, अपनी पत्नी को नहीं बेचूंगा। पत्नी ने कहा, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, आप मुझे बेचिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं नहीं बेचता। तब तारा ने अपनी बोली लगाई, मैं बिकने को तैयार हूं, कोई खरीददार है? एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, हाँ हाँ मेरी पंडितानी विस्तार, इसलिए दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराओ। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेचा। एक डॉम आता है, डॉम मतलब जो शमशान की देखरेख करता है, वो खरीदता है 500 में। 1100 स्वर्ण मुद्राएं जाकर के अपना ऋण चुकाया हरिश्चंद्र ने, और काशी के शमशान में राजा हरिश्चंद्र डॉम बन करके जो मुर्दा आता उसे जलाने का टैक्स लेकर अपने मालिक को देते। और एक राजा अब शमशान में जो मुर्दा को लाने, मुर्दा को जो वहां घर वाले जब आते हैं ना मुर्दा लेकर, तो उसके लिए बढ़िया खीर वीर भी लाते हैं। वहां पिंडदान पड़ते हैं ना, मुर्दा को जलाने के पहले पिंडदान की क्रिया होती है। तो वही पिंड जो अर्थी के साथ आता था, वही खा पी करके अपना गुजारा करते थे। गंगा का पानी और पिंड का आहार खा करके हरिश्चंद्र ने अपना गुजारा किया। ऐसी स्थितियां आ गई एक राजा की, लेकिन उस आदमी ने सत्य नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? राजा हरिश्चंद्र सपने में दान दिए थे। क्यों देते दान? नहीं देना भाई, नहीं देना राजा हरिश्चंद्र। लेकिन यदि राजा ने धर्म का पालन ना किया होता तो आज युगों बाद भी उन्हें कौन जानता। आज युगों बाद भी उनकी कथा सुनाई जा रही है, तो उनके त्याग तपस्या और सत्य को ना डॉम बनना पड़ा, शमशान में रहना पड़ा तो रहे, पर सत्य नहीं छोड़ा। इसलिए युगों युगों बाद भी आज उनकी कथा सुनाई जाती है।
ऐसे इनाम अमर नहीं होता मेरी मां, उस अमरता के लिए बलिदान देना पड़ता है। ऐसे इनाम नहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होता, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा वहां पंडित जी के यहां काम करती रही। एक दिन एक घटना घट गई। बेटा बगीचे में गया तो उसे नाग ने डस लिया, काला सांप डस लिया, और वो बच्चा चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, कोई ना आया। जब मां को पता चला कि कोई बच्चा बगीचे में चिल्ला रहा बचाओ, तो कोई आदमी गुजरा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, भैया मुझे सांप डस लिया, मेरी मां को सूचना दे दो। आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भाई ये तारा किसका नाम है? तारा का बेटा रोहित, वहां सांप ने डस लिया, मर गया वो। अब जब बर्तन धुल रही थी तारा, महाराज मेरा बेटा है, क्या हुआ? बोले बगीचे तड़प रहा तेरा बेटा, जा। तारा दौड़ी चली तो पंडित जी ने रोका, खबरदार, अभी पंडितानी को भोजन कराने का टाइम हो रहा है, बच्चा मरा पड़ा है। रोक लिया और कहा कि अभी काम करो। काम करती रही। जब पंडित पंडितानी सो गए, वो जो पंडित पंडितानी थे ना, वो कोई और नहीं, परीक्षा लेने के लिए साक्षात विश्वामित्र जी ने ये लीला रची थी कि वो ये देखना चाहते थे कि इनका धैर्य कितना है। सोचिए, जिस मां का बेटा मरा पड़ा हो, उससे कहा जाए कि चल पहले घर का झाड़ू पोंछा कर, तो क्या कोई करेगी? पर तारा ने किया कि मैं अपने बेटे की माता अब बाद में हूं, मुझे खरीदा है इन्होंने, इसलिए मुझ पर इनका अधिकार है। ये जो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि यही धर्म है। देखिए, धर्म ऐसा थोड़ी कि बस काम निकल जाए तो हम धर्म भूल जाएं। रात्रि हो गई, तारा चली बगीचे में, उसका बेटा मरा पड़ा। रोए तो कैसे रोए, बच्चा मरा तो उसे उड़ाने को कफन नसीब ना हुआ। अपनी साड़ी आधी फाड़ती है, उड़ाती है, उसे लगा ऐसा पड़ा रहेगा तो जंगल के पक्षी खा जाएंगे, कम से कम अंतिम संस्कार तो होना चाहिए। बच्चे को गोद में लेके रात को ही गंगा के किनारे चली शमशान की ओर। संयोग से वहीं पहुंच गई जहां उसका पति मतलब हरिश्चंद्र शमशान के रक्षक थे। दौम रो रही है, राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रो रही है, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, आज ये दिन देखना पड़ा। दुख इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, दुख इस बात का है कि कल इसके पिता जब मिलेंगे पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहां है, तो क्या जवाब दूंगी। दूर बैठा डोम मतलब हरिश्चंद्र सुन रहे थे, आकर समझाने लगे, देवी क्यों रो रही हो, ये तो विधि का विधान है, आया है सो जाएगा। महाराज मैं इसलिए रो रही हूं कि कल इसके पिता आएंगे, पूछेंगे मेरा बेटा कहां है। तो उस महिला के रोने से पूछा उस डोम ने मतलब हरिश्चंद्र ने, अच्छा रात का समय था, दोनों को बिछड़े बहुत दिन हो गए थे, दोनों की शकल सूरत बदल चुकी थी, तो दोनों ने अभी एक दूसरे को पहचाना नहीं, जबकि वो दोनों पति पत्नी थे, हरिश्चंद्र और तारा, और बेटा मरा पड़ा है, अभी पहचाने नहीं। तारा बोली, महाराज मैं बाजार में बिक चुकी थी, क्या हुआ, तुम्हारे पति कहां हैं, इसका पिता कहां है। तारा बोली, पता नहीं कि मेरे पति और इसके पिता कहां हैं, बस मैंने तो अपनी पत्नी धर्म होने का कर्तव्य पूरा किया था और मैं बिक गई थी। अब हरिश्चंद्र को समझ में आया, देवी आपका नाम तारा है क्या? हाँ हाँ महाराज। इसका नाम रोहित है क्या? हाँ हाँ। आप कौन? अब तो तारा अवाक रह गई हरिश्चंद्र को देखकर। महाराज आपकी ये हालत, आप शमशान में हैं, क्या कर रहे हैं आप? कहा कि देवी तुमने जब अपने आप को बाजार में बेचा तो अंत में मुझे भी अपने आप को बाजार में बेचना पड़ा, तब संतों का वो ऋण चुका। अब तारा और हरिश्चंद्र मिले कहां? एक शमशान में मिले तब जब बेटे की मृत्यु हो गई, और जब बेटा मरा तारा ने कहा, महाराज मैं आपके पुत्र को बचा ना सकी, सांप के डसने से मृत्यु हुई है, आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। हरिश्चंद्र बोले, नहीं मैं इसका संस्कार नहीं कर सकता, यदि आपको करना है इसका संस्कार तो यहाँ का नियम है, पहले कुछ टैक्स देना पड़ता है शमशान में। महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उड़ाने को कफन नहीं था तो साड़ी का आधा टुकड़ा मैंने फाड़ करके से उड़ाया है। तब तक गांव के लोग दौड़े दौड़े आए तलवार लेकर,
लालटेन लेकर दौड़ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। सारे लोग आ गए और तारा को पकड़ लिया। बोले क्या हुआ? बोले गांव में चोरी करके चोर भागा है, लगता है यही है। हरिश्चंद्र का मालिक जिसने खरीदा उसने आकर तलवार पकड़ाई। बोले लो इस महिला का सिर काट दो। हरिश्चंद्र ने कहा था पत्नी से कि इस बच्चे को या तो यहां शमशान में जलाओगी तो टैक्स लगेगा, गंगा जी में विसर्जित कर दो। तो वो गंगा जी में विसर्जित करने जा रही थी तो लोगों को लगा कि वो चोरी करके भाग रही है। राजा हरिश्चंद्र के मालिक ने तलवार दी, बोले इसका सिर काट दो। राजा हरिश्चंद्र तलवार लिए हैं और जिसने खरीदा उसका आदेश है सिर काट दो। और काटना किसका? पत्नी का सिर। पत्नी ने पति से कहा प्राणनाथ देर ना लगाइए, अपने मालिक के आदेश का पालन कीजिए। सेनापति का धर्म क्या होता है? राजा की आज्ञा का पालन। राजा बोलेगा किसे मृत्यु दंड देना है, सेनापति को देना पड़ेगा। जज ने कह दिया किसे फांसी की सजा देनी है तो वहां उसे फांसी की सजा देनी पड़ेगी ना। और ऐसे ही किसी को फांसी पे लटका दोगे तो अपराध होगा, पर जज कह देगा कि भाई से फांसी, तो फांसी पे जल्लाद चढ़ाएगा। और वो जल्लाद किसी और को पकड़ के अपने ही से चढ़ा दे फांसी पे, वो अपराध है। मालिक का आदेश पालन करना है। तारा ने कहा महाराज देर ना कीजिए, पत्नी चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, पुत्र चला जाएगा तो वापस आ जाएगा महाराज, पर आपका धर्म चला गया वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने धर्म की रक्षा कीजिए। उठाइए तलवार, चलाइए। और राजा हरिश्चंद्र ने जब तलवार चलाना स्टार्ट किया, उठाई और मालिक के आदेश का पालन करना चाहा, उसे क्षण भगवान प्रकट हो गए। बस करो हरिश्चंद्र। भगवान ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र को दर्शन दिया, तारा को दर्शन दिया। कोई भीड़ नहीं थी वहां पर, साक्षात भगवान थे और देवता वहां प्रकट हो गए। और भगवान ने कृपा दृष्टि करी तो रोहित जो मरा पड़ा था उठकर बैठ गया, जीवन दान दे दिया भगवान ने। पुनः हरिश्चंद्र का राज्य वापस दिया गया और ये समाज में मैसेज गया कि हरिश्चंद्र जब तक ये धरती रहेगी तब तक हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादियों में गिना जाएगा। देखिए ऐसे ही नाम अमर नहीं हुआ हरिश्चंद्र का। इतना बलिदान आपको देना पड़े, दे पाओगे? सत्य की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, चुका पाओगे ना? आजकल आदमी चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 2 पैसे के लिए झूठ बोलता है। सत्य की कीमत चुकानी पड़ती है साहब, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कीमत तो चुकानी पड़ती है। आपको लगता क्या है कि हम कुछ ना करें, कुछ ना चुकाएं, बस मिल जाए सब कुछ? ऐसा नहीं होता। ऐसे इनाम नहीं लिख जाता इतिहास में। कितने आए कितने चले गए, कौन किसे जान रहा है? कुछ उंगलियों में नाम है जिन्हें दुनिया जानती है, उनमें एक हरिश्चंद्र है। उनके नाम को क्यों जानते हैं युगों बाद? क्योंकि त्याग है। हरिश्चंद्र ने जितना बड़ा धर्म का और सत्य का पालन किया, हम इतने बड़े सत्यवादी तो नहीं हो सकते, पर फिर भी हम सत्यवादी जितना सत्य की राह पर चल सकते हैं चले। क्या बुराई है? क्यों खाना है तुम्हें 56 भोग झूठ बोलकर? हम तो नमक रोटी में खुश हैं साहब, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। जो मिल जाए रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। बेईमानी करके तुम 56 भोग खा तो लोगे, पर हिसाब चुकाना पड़ेगा वहां। तो क्यों हम कर्जा लें? सुदामा अच्छे थे, गरीबी में गुजर करते थे। कोई इच्छाएं नहीं, आपकी जितनी इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं आपसे गुनाह कराती हैं, वो इच्छाएं आपसे गलत काम कराती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखो। इच्छाएं ऐसी ना हो कि आपको गुनाह कराएं, आपसे गलत काम कराएं आपसे। इच्छाओं पर अपने मन पर लगाम लगाइए, कंट्रोल। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कहते हैं, इसलिए आपसे कहता हूं ये सारा ज्ञान, सत्य के राह पर चलना, मोक्ष की प्राप्ति, इन सब पर ध्यान दो। लोग कहते हैं कमाओ खाओ मौज करो, इतना ही जीवन नहीं है, इससे आगे पीछे बहुत कुछ होता है।
भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन आपने समाज के उत्थान के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तम यवा येन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिसके पास आयु कम है, जाना लंबा है, अधिकाधिक भगवत चिंतन करो। हाय हाय में ना उलझो। प्रभु राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कितना पैसा कमाना चाहिए भैया? क्यों भैया कितना पैसा कमाना चाहिए बताओ? आप बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? आप बताओ भैया कितना पैसा कमाना चाहिए? क्यों ये भैया आप बताओ। ओ छोरा कितना पैसा कमाना चाहिए? नहीं पीछे वाली मैया, तो पीले भैया, पीले टी शर्ट वाले भैया, कितना पैसा कमाना चाहिए? आप बताओ। चश्मा वाले भैया बताओ बेटा, बैठे बैठे बताओ क्या कितना पैसा कमाना चाहिए? ठीक, अब ये भैया बताएंगे। आप बताओ, बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। कितना पैसा कमाना चाहिए? हाँ, अब हम बताएं कितना कमाना चाहिए। पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। पैसा उतना कमाओ जितने से आपकी जरूरतें जोर से क्या पूरी हो जाएं? अच्छा, जरूरत पूरी हो जाए इतना पैसा कमाओ। लेकिन आप क्या करते हैं? आप में से कितनों की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं जरा बताओ मुझे। आप में से कितनों की जरूरत है? अच्छा, जरूरत क्या है आप बताओ, जरूरत क्या है? क्यों भैया? ओ भैया जरूरत क्या है? जरूरत है हम सबकी रोटी, बोलो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये चार क्या है? हमारी जरूरत है। पैसा उतना कमाओ जितने से जरूरतें पूरी हो जाए। रोटी की व्यवस्था हो जाए, कपड़े की व्यवस्था हो जाए, आपके लिए एक बढ़िया घर हो, एक गाड़ी हो, और आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख जाएं। इतना पैसा हो। जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा कमाया जाता है, लेकिन आप लोग जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं कमा रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा कमा रहे हैं। और सुनो, इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी क्या होंगी? अच्छा बताओ, जरूरत और इच्छा ये दोनों एक विषय है या अलग अलग है? उत्तर, जरूरत और इच्छा एक है कि अलग अलग है? अलग है। तो आप बताओ कि जरूरत के हिसाब से पैसा कमाना चाहिए या इच्छा के हिसाब से? हाँ, लेकिन आज के लोग कमा किसके लिए रहे हैं? इच्छाओं के लिए। मेरे पास भाई जरूरत है आपके पास के 10 लाख की गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। भाई गाड़ी मतलब 4 चक्के की। भाई गाड़ियों से हम लोग 100-200 किलोमीटर की तो यात्रा करते हैं अधिक से अधिक। भाई घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एक 10 लाख की गाड़ी से गुजारा हो सकता है कि नहीं? भाई जरूरत 10 लाख की गाड़ी की है तो 10 लाख की लो, जरूरत यदि 50 लाख की गाड़ी की है तो बोलो, मना ही नहीं है। पर आप लोग जरूरत के हिसाब से नहीं चलते, आप इच्छा, मेरी इच्छा है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो। यदि उस बड़ी गाड़ी की जरूरत है तो लो, मना ही नहीं है। पर इच्छाएं रावण पूरी ना कर सका, इच्छाएं तुम्हारे बाप दादे पूरी ना कर सके, अब उन इच्छाओं को तुम पूरा करने निकले हो। इच्छाएं पूरी करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जरूरतें तो पूरी रिक्शे वाले की हो सकती हैं, पर इच्छाएं इंद्र की पूरी ना हो पाई, तुम्हारी क्या होगी? इच्छाएं तो स्वर्ग के राजा की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आज का आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि वो इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ है, वो पूरी करने में लगा है जो पूरी हो ही नहीं सकती। क्यों इच्छाएं पूरी हो सकती हैं क्या? उत्तर नहीं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती।
पूरी क्या हो सकता? धन है। हम ये ना देखें कि हमारा पड़ोसी कितने महंगे कपड़े पहनता है, हम ये ना देखें कि हमारा पड़ोसी कितने महंगे जूते पहनता है, हम ये देखें कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जूता पहनने को पांव ही नहीं है। आपके पास जूता पहनने को पांव है या नहीं? हाँ या ना? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास जूता पहनने को पांव, कुछ लोग चप्पल हाथ में पहनकर चलते हैं घिसटते हुए, देखा आप लोगों ने? हाँ या ना? देखा होगा कभी। ईश्वर ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत इसलिए भी भेजते रहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत अक्ल आती रहे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आती। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम चप्पल जूता पांव में पहन के चलते हो। वो कैसे हैं जो पांव की चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, फिर भी आप रोते हो, हे भगवान तूने क्या दिया? अरे क्या नहीं दिया? जो दिया है उसका धन्यवाद तो कभी दिया नहीं, जो नहीं दिया उसकी शिकायत आप करते फिरते हो भगवान से, विधाता ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। इसलिए करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जो दिया है भगवान उसका क्या करेंगे? धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। जो दिया है उसका धन्यवाद करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। आप लोग कहते हो हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो नहीं दिया छोड़ो उसे, जो दिया है उसमें प्रसन्न रहो, उसमें हंसो, उसमें गाओ, मुस्कुराओ, नाचो। जो मिला है उसमें बिंदास खुश रहो, जो नहीं मिला क्यों उसके लिए रोते हो? आप लोग ना बस रोते हो, सिर्फ रोते हो। कभी हंस भी लिया करो मैया, कभी हंस भी लिया करो मेरी माँ। नहीं हंसोगी? नहीं। कुछ लोग ना रोती रहते हैं, हे भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अच्छा ये बताओ जो दिया है वो कम है क्या? अरे जितना आपके पास है इतना भी अभी औरों के पास नहीं है। जितना आपके पास है इतने का भी अभी लोग सपना देख रहे हैं, काश मेरे पास भी इतना आता। इसलिए धन्यवाद करते हैं कान्हा तेरा हर पल। नारायण जब ब्रह्मा को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी ने सनकादियों को इत्यादि ऋषियों को प्रकट किया, शांति नहीं मिली, तब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की जय। पृथ्वी को स्थापित किया और दिव्य ज्ञान पाया। मनु जी से ये संसार का क्रम स्टार्ट हुआ। मनु जी की जो 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ साक्षात कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ सती हुई। सती का विवाह शिव जी से हुआ। कर्दम जी महाराज के 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। और कपिल देव ने अपनी मां को उपदेश किया, सांख्य उपदेश। कपिल देव जी का ज्ञान पाकर मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। उपदेश क्या था? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। हमें सहनशील होना चाहिए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां दिव्य ज्ञान को पाकर परम धाम को चली गई। मनु जी की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति की बेटी हुई सती। माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी का विवाह माता सती से हुआ। एक बार शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने चले गए।
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मैया, पीछे वाली मैया, अरे हल्ला ना करो मेरी माँ, शोर ना करो। मैया कहाँ चली आप? इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, दिन भर चली मेरी माँ, बैठ भी लो थोड़ी। तभी तो आपकी सास कहती है महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है, ठीक नहीं सुन। कहां सुन रही? हम कब से कह रहे सुनो कथा सुनो, कहां सुन रही है मैया? तभी तो बहू सास परेशान है। ये मैया चल पड़ी। मैया कहां चली मेरी माँ? नहीं तो बैठो, काहे तुम बेरी बेरी उठक बिठक लगा रही हो? कोई दंड मिला है तुम्हें क्या? मैया अब आप खड़ी हो गई हो मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ, गुस्सा हो गई क्या? ठीक, राम राम, टाटा। अब हो गई शांति, अब चुपचाप रहना मेरी माँ। जाना आना हुआ करे तो जब भजन गाया करे तभी खिसक लिया करो चुपके से, कथा में ना जाया करो। अब ध्यान से सुनना, शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कहां गए? कथा सुनाने। अपनी अपनी पत्नियों को लेकर कथा सुनवाने जरूर जाओ। जो पुरुष अपनी पत्नी को कथा नहीं सुनवाते ना, उनकी पत्नियां फिर जल्दी तलाक ले लेती हैं। कथा ना सुनोगे तो तलाक हो ही जाएगा, कथा सुनोगे तो संस्कार आएगा। इसलिए शादी होए सबसे पहले दुल्हन को लाके कथा में बिठाओ, ताकि उसके माँ बाप ने पता नहीं उसको क्या सिखाया पढ़ाया है, पर 7 दिन कथा सुनेगी तो वो सीख जाएगी कि सास कौन होती है, ससुर कौन होता है, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, सब सीख जाएगी बेचारी 7 दिन में। तुम्हारी गृहस्थी स्मूथली चलने लग जाएगी। आपकी शादी होगी तो दुल्हन कहाँ लाओगे? शादी होगी तो लाओगे ना, पक्का वादा। और आप ले आना, और बेटा तुम लोग अपने दुल्हा ले आना। शादी के बाद तुम अपना दुल्हा, और शादी के बाद तुम लोग अपनी दुल्हन। सबसे पहले कहाँ लाओगे? कथा में। चलो पहले कथा सुनते हैं। कथा सुन के अपनी गृहस्थी स्टार्ट करोगे तो लंबी चलेगी, और कथा नहीं सुनोगे तो बिखरने की संभावना ज्यादा है। उन्हीं की गृहस्थी जल्दी बिखर जाती है, उन्हीं का तलाक जल्दी हो जाता है जिनके जीवन में जो लोग कथा नहीं सुनते। एक बार शंकर जी माता सती को लेकर के गए। शंकर जी को कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, सुना करके चरण में प्रणाम किया। भगवान राम सीता मां की खोज कर रहे थे। हे सीता कहां हो, हे सीता कहां हो। माता सती ने देखा शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं, हे राम आपकी जय हो। माता सती ने कहा ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा यही तो भगवान हैं जिनकी अभी अभी आप कथा सुनकर आई हो। माता सती बोली यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता होता ना कि मेरी पत्नी कौन लेकर गया है। इन्हें नहीं पता, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। अच्छा, माता सती को संदेह हो गया। अच्छा, आप लोगों से मैं सवाल कर लूं, माता सती को जो राम पर संदेह हुआ वो संदेह सही था कि गलत था? माता सती को राम पर संदेह हुआ कि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते, ये ढूंढते क्यों, पशु पक्षियों से पूछते क्यों? अब बताओ, माता सती ने राम पर जो संदेह किया वो संदेह करना सही था या गलत था? उत्तर दो। सही था? आप बताओ, उत्तर सही था या गलत था? हाँ, सही? गलत? आप बताओ मैया। गलत। सही था? आप बताओ पीली मैया। सही था? अच्छा, भगवान पर संदेह शंकर जी को तो नहीं हुआ, शंकर जी भी तो साथ ही में थे ना,
शंकर जी तो समझा रहे हैं कि ये भगवान है, मान लो, पर माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी को संदेह नहीं हुआ और माता सती को संदेह हो गया। किस पर? भगवान पर। अब ये बताओ कि भगवान पर संदेह होना सही था या गलत था? सही था। अब मुझे यह समझाओ कि क्या ईश्वर संदेह का विषय है या श्रद्धा का विषय है? ईश्वर को श्रद्धा से जाना जा सकता है या संदेह से? हाँ, किससे? और माता सती क्या लेकर बैठ गई? संदेह। और शंकर जी क्या लेकर बैठे हैं? श्रद्धा। शंकर जी श्रद्धा लेकर बैठे, इसलिए शंकर जी की पूजा होती है। माता सती को संदेह हो गया तो माता सती अपने पिता के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। संदेह यदि शिव की पत्नी को भी हो जाए भगवान पर तो उनकी भी खैर नहीं है। इसलिए माता सती का संदेह होना यह तो एक लीला थी, यह तो एक लीला थी। माता सती को संदेह इसलिए हो गया कि आने वाले समय में औरों को संदेह ना हो। क्या संदेह? भाई आप लोगों को संदेह हो जाता कि राम कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी का पता ना लगा पाए, इसलिए माता सती को संदेह हो गया। इसके माध्यम से क्या हुआ? औरों का संदेह खत्म हो गया। औरों का संदेह। सती माता परीक्षा लेने गई, परीक्षा में फेल हो गई, उन्हें पता लग गया कि ये तो लीला कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। आखिर राम ने माता सती को पहचान लिया कि नहीं? वो सीता बनकर गई। सती को जब संदेह हुआ तो राम की परीक्षा लेने गई और परीक्षा में माता सती फेल होकर के आ गई। क्या बनकर गई थी? सीता। फेल होकर के आ गई। राम ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ जी कहां? पहचान लिया राम ने। माता सती का संदेह समाज के लिए है। वो सती का संदेह समाज में उनका संदेह है जो राम पर संदेह तो रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते। जहां श्रद्धा होगी वहां संदेह नहीं होगा, जहां संदेह होगा वहां श्रद्धा नहीं होगी। माता सती परीक्षा लेने आई, फेल हो गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। माता सती ने झूठ बोल दिया कि कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जबकि ली थी। और शंकर जी से झूठ बोल दिया। शंकर जी ने परित्याग कर दिया माता सती का। जो भगवान पर संदेह रखता है उसे कैसे स्वीकार किया जाए, और उसे शंकर जी कैसे स्वीकार कर सकते हैं? शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। वही सती एक बार दक्ष के यज्ञ में गई और जल करके भस्म हो गई, योग अग्नि में। अच्छा, जिस यज्ञ में सती गई उस यज्ञ में शिव क्यों नहीं गए? क्योंकि शिव को दक्ष प्रजापति ने बुलाया ही नहीं था। क्यों नहीं बुलाया था? ना बुलाने का भी एक कारण था। एक बार दक्ष ने एक सभा रखी थी, उस सभा में सबको बुलाया, शंकर जी को भी बुलाया। शंकर जी गए। जब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को लगा कि इसने मेरा अपमान कर दिया, देखो मैं आया और ये खड़ा नहीं होता। जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो जल्दी से अपना सम्मान चाहता है। यदि सम्मान में जरा लेट लपेट हुआ तो वो चलता बनेगा। अभिमान ही आपको परेशान करता है। दक्ष प्रजापति इतने अभिमानी थे कि उन्होंने जब शंकर जी खड़े नहीं भये तो भरी सभा में शंकर जी को गालियां देना स्टार्ट कर दिया दक्ष ने। इसे क्यों बुला लिया? इसे तो उठने बैठने का ज्ञान नहीं है। भरी सभा में अपमान शिव का शुरू किया, और शिव का अपमान भला कैसे स्वीकार हो सकता था? जब शिव का अपमान हुआ तो शिव गणों ने श्राप दे दिया, ऐ दक्ष हमारे भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। तो मैं कर रहे हो, जब से आए हो बकरे को हो जाओ।
अच्छा ये बताओ, जब दक्ष इतना अपमान कर रहा था शिव जी का, यदि शिव जी एक बार क्रोध की अग्नि, क्रोध की दृष्टि से दक्ष को देख लेते ना, तो दक्ष जलकर भस्म हो सकता था। पर शिव ने नहीं देखा। क्यों? क्यों नहीं देखा? क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शंकर जी के अंदर करुणा भरी है, ये करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम। शंकर जी जल्दी से प्रतिक्रिया देते नहीं। अच्छा, यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि शंकर जी के ससुर ने गालियां दी और शंकर जी ने बदले में उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। आपको कोई गालियां दे तो आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए? गाली जब कोई दे उस समय आपको क्या करना चाहिए? क्यों दादाजी, जब आपको कोई गालियां दे उस समय आपको क्या करना चाहिए? मारना चाहिए उसको? फिर क्या करें? क्यों भाई आप बताओ? चुप रहना चाहिए। क्यों भैया क्या करें? कोई आपको गालियां दे तो आप क्या करें? भैया क्या करें? जब आपकी सास आपको गालियां देती है तो आप क्या करती हो? सही बताना। नहीं, जब थी तब तो कभी बोला होगा। हा? आप सास हो इनकी? नहीं, आप नहीं हो। ये तो कह रही हमारी सास चली गई। सुनो, जब आपको कोई गाली दे आपको क्या करना चाहिए? आपकी सास कुछ बोलती है, आप क्या करती हैं? सही रह पाती हो चुप? क्यों मैया आप सही रह पाती हो? आप रह पाती हो मैया? नहीं, आप बोल देती हो, ए बुढ़िया चुप ही रहना, ऐसा नहीं। मैया आपकी सास ने कभी आपको डांटा, फटकारा? नहीं, आप ही डांट देती थी? नहीं है? कभी तो रही होगी कि बिना सास के तुम्हारा पति आ गया? हाँ? सास चली गई सांस लेने, है ना? हाँ? जब आपको कोई गाली दे उस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंट्रोल। जब भगवान कृष्ण को शिशुपाल गालियां देता था, कितनी गालियां रोज देता था? कितनी? 100। उस समय भगवान क्या करते थे? भगवान कृष्ण शिशुपाल की एक भी गाली का प्रत्युत्तर नहीं देते थे, चुप रहते थे। सबसे बड़ा समाधान है, देखो गालियां कोई देगा क्यों? पहला तो ये सवाल समझो, ये बताओ कि कोई आपको गालियां क्यों देता है? या तो सामने वाला पागल होगा। भाई ये बताओ, कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है, इसमें आपकी गलती है या कुत्ते का स्वभाव है? यदि आपको देखकर कुत्ता भौंक रहा है तो आपकी गलती है या कुत्ते का स्वभाव है? बोलो। कुत्ते का स्वभाव है देखकर भौंकना। ऐसे कुछ लोगों का आचार विचार कुत्ते की तरह होता है, जो देखते ही बस भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। उस समय आपको क्या करना चाहिए? जब आपको देखकर कुत्ता भौंकता है तो क्या आप भी कुत्ते की तरफ देख के भौंकते हैं या चुपचाप निकल जाते हैं? कुत्ते के मुंह कौन लगता है? इसलिए जो आपको गालियां दे, जो आपका अपमान करे, वो कुत्ते की तरह हैं, इससे ज्यादा उनकी वैल्यू। अब आप बताओ कि इन कुत्तों के मुंह आप क्यों लगेंगे? और यदि आप लगते हैं तो फिर दो कुत्ता हो गए, एक कुत्ता वो और एक आप। फिर दो कुत्ता फिर क्या करते हैं? भौंका भौंकी चलती है उनकी, भाव भाव भाव, वो वहां से वो वहां से वो वहां। जहां एक कुत्ता होगा वहां झगड़ा नहीं होगा,
जहां दो कुत्ते होंगे तो आप बताओ आपके घर में झगड़ा होता है? यदि होता है तो आपके घर में भी दो कुत्ते हैं। यदि नहीं होता तो फिर आप समझदार लोग हैं। घर में कुत्ते ना होना चाहिए, घर में समझदार लोग होने चाहिए। जहां समझदार लोग हैं वहां झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा वहां है जहां कुत्तों की संख्या एक से अधिक है। भाई एक कुत्ता है मतलब घर में एक आदमी है जो बड़बड़ाता है, तो उसको तो कुत्ता है बेचारे को रहने दो, चुपचाप आप जवाब मत दो। और यदि एक बड़बड़ाने वाला कुत्ता हो, दूसरा भी यदि हो गया, तो फिर पड़ोसी सवेरे से बस कान लगा सुनते हैं। हाँ? कुत्ती का अब कुछ आप भी देख लो अपने हिसाब से, सब हम ही बता दें। कुत्ता देखो, आप चुप रहा करो। स्त्री बोले तो पुरुष चुप रहे, और पुरुष बोले तो स्त्री चुप रहे। कुत्ता में सारी प्रजातियां आ गई ना, कुत्ता की कुत्ते की पत्नी भी तो आ गई, नहीं आई? फिर जहां कुत्ता है वहां कुतिया तो होगी। तो वहां दोनों ही रहते हैं, इसलिए जहां बात बोली जा वहां दोनों को ही समझा करो कि दोनों को ही चुप रहना है, बोल करके अपने रिश्ते खराब नहीं करना। हम क्यों जवाब दें ये बताओ। देखो, आप रास्ते में चलते रहो, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, बेवजह आपको कुछ ऊटपटांग बोलने लग जाएंगे। कुछ लोग बेवजह ऊटपटांग बोलते हैं, ये बताओ आप किस किस के मुंह लगोगे और होगा क्या इससे? इसलिए सबसे बड़ी समझदारी है बोलना, समझदारी है कि चुप रहना। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अपनी अपनी समझदारी का परिचय दें। वहां मत बोलें जहां बोलने की जरूरत नहीं, और वहां जरूर बोलें जहां बोलने की जरूरत है। जहां बोलने की जरूरत है, जहां बोलने की जरूरत है वहां जरूर बोलिए, जहां बोलने की जरूरत नहीं मत बोलिए। देखो, गाली देने वाला जो होता है ना, वो गाली देता है। यदि आपने मुझे गाली दी और मैंने भी आपको गाली दी, तो फिर आप में और मुझे में अंतर क्या रहेगा? क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर बचा? इसलिए आप अपने को उनकी तरह मत बनाओ, आप अपने को कम मत करो, ज्यादा करो। ज्यादा क्या होगा? कोई आपको कितना भी गुस्सा दिल, देखो जब गालियां लोग देते हैं इसका मतलब यह है कि वो आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, वो आपको, और आप उनके गुस्सा दिलाने पर गुस्से में आकर के बड़बड़ाने लग जाते हैं, उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं। लोग फिर वही बातें लेके बैठ जाते हैं कि आपने हमें ऐसा बोला था, जबकि वो बोली गई थी बात गुस्से में। ये दुनिया आपको उकसाती है और आप दुनिया के उकसाने पर उकस जाते हैं, कुछ भी आप बयानबाजी कर देते हैं उल्टा सीधा। विवेकवान बनो, कुछ भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत, काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। भगवान शिव जी चुप रहे और कोई उत्तर ना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, नंदी ने श्राप दिया, शंकर जी चले गए। वही दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया संतों का, शंकर जी का अपमान करने। उस सभा में शंकर जी आए ही नहीं, बुलाया ही नहीं, पर बिना बुलाए माता सती गई, और पति का अपमान देखकर माता सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर के शिव जी दौड़े।
जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। क्या बन गई? शक्ति पीठ। एक एक शक्ति पीठ बन गई। 52 शक्ति पीठ हो गई। कितनी शक्ति पीठ है? 52। भारत में 51 है। बंटवारा के टाइम जो पाकिस्तान की हद में थी वो पाकिस्तान में चली गई, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान में आज भी है, वरना 51 भारत में है। तो ये भगवान शिव, वह सती माता पार्वती बनकर प्रकट वहीं बाद में, और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। क्या सीखा आपने इस कथा से? कि ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है, पहला। दूसरा, जब कोई आपको गालियां दे, आपको अपशब्द कहे, तो आप भी उसकी तरह अपना परिचय मत दो। आपके संस्कार होंगे गालियां देने वाले, हमारे संस्कार बिल्कुल नहीं। कई बार आपके ईगो पे बात आ जाती है, हमें गालियां दे रहा, तो आप भी देने लग जाते हैं। अरे उसकी तरह आप बन गए तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहा? नहीं, विचार कर लो। समझदार लोग ऐसे नहीं होते कि तुरंत जवाब दें। समझदार लोग थोड़ा विचार करके जवाब देते हैं। आएगा ना भाई, कभी दुर्योधन का समय था तो इसने उनकी पत्नी के वस्त्र उतारना चाहा, और अब युद्ध हुआ तो समय पांडवों के हाथ में चला गया। 100 के 100 को कुचल रहे हैं पांडव। तो समय तो कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में होता है। समय तो बदलता है ना मेरी मां, पर याद रखना समय आता जरूर है, इसलिए समय का इंतजार करिए। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। बात समझ में आई क्या? तालाब खाली होता है तो मछलियों को चींटियां खा जाती हैं, और तालाब भरता है तो चींटियों को मछलियां खा जाती हैं। कभी चींटियों का समय होता है, कभी मछलियों का समय होता है। भगवान मौका सबको देते हैं, बस आप अपने मौके का इंतजार करिएगा। और अभी आपका मौका है, आप बोल लो हमें गालियां दे दो। जब हमारा मौका आएगा तो हम आपको उस गाली का उत्तर अपने तरीके से देंगे। चुप रहो, अभी रही मन चुप हो, बैठिए देख दिनन के फेर, है ना भाई? इसको ऐसे कर दो। रहीमन चुप हो, बैठिए देख दिनन के फेर। जब समय अच्छा ना हो तो चुप होके बैठ जाइए। अच्छे समय आएगा। नेक समय जब आई है तो देर ना लगेगी बनने में। समय का इंतजार कीजिए। शंकर जी पार्वती जी के संग विराजे हैं, प्रेम पूर्वक अपनी गृहस्थी में प्रसन्न है शिव जी। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान माता पार्वती के संग विराजे हैं। अच्छा, शंकर जी का जो परिवार है पूरा अपोजिट है। शंकर जी के पुत्र हैं गणेश जी, कार्तिकेय जी। अब कार्तिकेय जी और गणेश जी, इन दोनों का वाहन जो है, और माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। और शंकर जी का वाहन क्या है? शंकर जी का वाहन क्या है? नहीं पता? ये बताओ, पता था या नहीं? नहीं पता था ना? शंकर जी का वाहन है बेटा, आज लोग कहते हैं बैल, नंदी। नंदी नहीं है, शंकर जी का वाहन है धर्म। नंदी जो है वो धर्म का प्रतीक है। धर्म का क्या है? शंकर जी का वाहन नंदी नहीं है, शंकर जी का वाहन धर्म है। धर्म पर सवार है शंकर जी। फिर शंकर जी के गले में जो सांप है, सर्पों की माला, तो शंकर जी के गले में जो सर्पों की माला है, वो सांप जो है वो गणेश जी का दुश्मन है, गणेश जी के वाहन का दुश्मन। गणेश जी का वाहन क्या? चूहा। चूहा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चूहा का दुश्मन कौन? हाँ?
सांप। और सांप और चूहा दोनों एक ही मंदिर में रहते हैं कि नहीं? शंकर जी के गले में सांप और बगल में चूहा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बैल और शेर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मोर और सांप, मोर और ये दोनों एक दूसरे के, लेकिन सारे दुश्मन लोग